सूर्याय नमः। सनातन धर्म में एकमात्र सूर्य देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने से निरोगी काया प्राप्त होती है। जीवन में उन्नति, मान सम्मान प्राप्ति के लिए सूर्य देव का कुंडली में शुभ फल देना आवश्यक है। सूर्य ग्रह कुंडली में कमजोर होने लगे तो कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, इसलिए सूर्य देव को अर्घ्य देने से कार्य सफल होने लगेंगे। सूर्य देव पंचदेवों में से प्रथम है, जो कि तेज, बल, बुद्धि, विद्या, यश और धन के देवता हैं। जो भी व्यक्ति सूर्य देव को अर्घ्य देता है, पूजा अर्चना करता है, उसके ऊपर सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहता है। पौष का महीना विशेष रूप से सूर्य देव को समर्पित है। अगर संभव हो सके तो पौष माह के रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल तांबे के कलश में दें। संभव हो सके तो जल में लाल फूल डाल लें। दिन भर व्रत रखें। खाने में नमक का प्रयोग न करें। कोशिश करें कि सिर्फ फलाहार करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाएं। पौष रविवार व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वृद्धा थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। बाद में सूर्य देव की पूजा अर्चना करके कथा सुनती। बाद में भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाती। स्वयं भोजन करती। सूर्य देव की कृपा से वृद्धा को कोई चिंता व कष्ट नहीं था। घर धन धान्य से भरा रहता था। उस वृद्धा की एक पड़ोसन थी जो वृद्धा को देखकर बहुत जलती थी। वृद्धा पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय से गोबर लाकर अपना घर आंगन लिपती थी। शनिवार की रात पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध दिया ताकि वृद्धा अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से वृद्धा अपना आंगन न लीप सकी और न ही सूर्य देव को भोग लगा सकी। उस दिन स्वयं भी भोजन न बनाने के कारण निराहार रही। सूर्यास्त के बाद वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने वृद्धा के स्वप्न में दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब उसने सारी बात सूर्य देवता को बताई। तब सूर्य देव ने अपनी अनन्य भक्त का परेशानी का कारण जानकर उसे एक गाय प्रदान करी और कहा, यह गाय तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखकर पड़ोसन अचरज में पड़ गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और वृद्धा के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक वृद्धा को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। वृद्धा पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती। सूर्य देव को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज हवा आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर वृद्धा ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद वृद्धा गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बहुत ही धनी हो गई। वृद्धा के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जलने लगी। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और वृद्धा के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर वृद्धा की गाय लाने का आदेश दे दिया।
सैनिक वृद्धा के घर पहुंचे। उस समय वृद्धा सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले गए। वृद्धा ने प्रार्थना की, बहुत रोई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से वृद्धा को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य देवता से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी वृद्धा को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, वृद्धा की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा वृद्धा को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन देकर वृद्धा से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए तथा निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी प्रकार सुखी जीवन यापन करने लगे।